बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं लाई हूँ आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार सा आलू बैंगन का सालन, जो कि रवायती तरीके के साथ हम बनाएंगे। तो इसके लिए लिया है मैंने आधा किलो बैंगन और इसको मैंने पहले वॉश कर लिया था। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखें इस तरह से इधर से उतार लेना है। इसके बाद हमने इसको कटिंग करना है। ये देखें मिड में ऐसे रख के इसको कटिंग करेंगे और आपने ये चीज़ नहीं उतारनी इसकी। ये देखें जी 2 पीसेस में मैंने इसको कर लिया है और अब हमने इसको इस तरह से कटिंग करना है। छीलना नहीं है इसको, हमने इस तरह लंबाई में हमने ब्रिक ब्रिक पीसेस इसके कर लेने हैं। ये देखें जी इस तरह हमने इनकी कटिंग कर लेनी है और इसके बाद हमने इसमें पानी डाल देना है ताकि ये काले ना हो। अब हम सारे बैंगन जो है इसी तरह से कट कर लेंगे और ये जो तरीका है ये मेरी नानी अम्मी जो है वो इसी तरह बनाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं इस तरह से बैंगन। अगर आप इसके छिलके उतारना चाहते हैं तो आप जो है 1-2 बैंगन के छिलके उतार के भी इसको काट सकते हैं। ये देखें जी मैंने इसको कटिंग कर लिया और कुछ बैंगन जो है मैंने छील के भी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक देगची में डाल देंगे ऑयल 1/4 कप, 1/4 कप, और 1 अदद प्याज डाल देंगे और इसको मैंने बारीक काट लिया था। अब हम इनको फ्राई करेंगे और इनको हमने सोते करना है। बास लोग कहते हैं कि सोते क्या होता है। सोते होता है कि जब हम प्याज को फ्राई कर रहे होते हैं तो वो नरम हो जाते हैं और इनमें खुशबू आने लग जाती है, तो उसको हम सोते कहते हैं। मतलब कि हमने इसको लाइट ब्राउन कलर भी नहीं देना। हमारे प्याज जो हैं वो सोते हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, 1 अदद मैंने बारीक काट लिया है और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हमने आंच जो है बिल्कुल हल्की कर देनी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें पिसी हुई आधा खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हल्दी डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच और नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। और हरी मिर्चें डालेंगे 3 अदद बारीक कटी हुई। ये जो बारीक मिर्चें हैं वो आप कम डालें और अगर बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं तो आप थोड़ी डालें, क्योंकि बारीक वाली जो होती हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को और आंच जो हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। अब हम अपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि जो हमारा सालन होता है वो मसाले की बुनियाद पे ही होता है। जितना ज़्यादा मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारा जो है वो सालन बनेगा। और अगर आपको लगे कि आपका मसाला लग रहा है तो थोड़ा सा आप जो है इसमें पानी डाल सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा। मसाला जो है वो देखें अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन और साथ ही हम इसके आलू डाल देंगे। आलू मैंने 4 अदद लिए थे और उनको इस तरह काट लिया था। अब हम बैंगन और आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद साबुत। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपने पानी नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि सब्ज़ी जो है अपने पानी में पकेगी तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। और अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल हल्का सा आप पानी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे रख के इसको हमने कुक करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें जी इसमें ऑयल निकल आया है और हल्का हल्का सा बिल्कुल इसमें अभी पानी है। तो इसको अब हम भून लेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए, ताकि जो मज़ीद ऑयल है इसमें से निकल आए और इसमें जो पानी है हल्का सा वो खुश्क हो जाए। इसको मैंने 3 मिनट के लिए भून लिया है। ये देखें ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ऊपर धनिया छिड़क देंगे गार्निश के लिए, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है धनिया की। और इसको कवर कर देंगे और 2 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। जी तो हमारा मज़ेदार सा आलू बैंगन का सालन जो है रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है इस तरीके के साथ। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसी तरह से बनाना है। ये बहुत ही रवायती हमारा तरीका है बनाने का। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।
और खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।